नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद के रमेश चौक पर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज प्रिय श्रमिक संगठन के द्वारा आज यहाँ पर एक जिला स्तरीय विरोध मार्च का सभा का आयोजन किया गया है, जो तमाम यहाँ पर भाकपा माले के कार्यकर्ता हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है वो क्या है और क्या मांगते हैं। अपना परिचय दीजिए। सत्येंद्र सिंह, अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष औरंगाबाद। क्या है आज पूरा देश स्तरीय आपको किसान और श्रमिक संगठन दोनों मिलकर देशव्यापी विरोध मार्च निकाला गया है हर जिला में। तो हम लोग औरंगाबाद जिला में वो श्रमिक और किसान श्रमिक संगठन दोनों मिलके इसको विरोध मार्च निकाले हैं और विरोध में अपनी जो बात है हम लोग को अपनी बात सरकार तक रख के पहुंचा रहे हैं। जो हम लोग का मूल मांग है किसानों की तरफ से कि जो किसान जो 13 महीना के आंदोलन में जो 700 किसान शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। हम लोग का पहला मांग है कि शहीद का दर्जा मिलना चाहिए जो उनमें शहीद हुए किसान। और जो MSP में मूल्य जो मिनिमम समर्थन मूल्य पर जो सरकार जो समझौता किया और समझौता के आधार पर जो आंदोलन को ख़त्म किया वो आज तक लागू नहीं किया। वो केवल उस जुमला के हिसाब से जो तमाम विषयों पर जो कहा कि हमको 2 करोड़ 15 लाख सब जुमला है। हम लोग लगा कि कुछ बात इस सरकार अभी कुछ सुधार हुआ है, लेकिन यह भी एक जुमले के हिसाब से वो समझौता कर लिया। हम लोग सरकार के बात पर यकीन कर लिए। आज कोई भी बात सरकार को यकीन करने की स्थिति में लायक में नहीं है। तीसरी बात है कि जो किसान हम लोग का है जो 2-3 टाइप अभी भी किसान जो है जो 90% जो किसान की करता है वो किसान बटेदार है, मनीदार है, पट्टेदार है। उन किसानों को किसान का परिचय पत्र दे और सारी जो किसान को मिलने वाली सारी सुविधाएं जो उनके खाते में किसान को देता है, किसान सम्मान निधि, वो बटेदार के खाते में नहीं जाता है, वो पट्टेदार के खाते में नहीं जाता है, वो मनीदार के खाते में नहीं जाता है। और उनको मिलने वाला जो सब्सिडी है वो चाहे वो किसान यंत्रीकरण हो, चाहे उसमें कीटनाशक हो या बीज हो, तमाम में जो मिलने वाला किसान की सुविधा है वो जो किसान नहीं करते हैं 80% उनके खाते में चल जाता है, जो उन लोग ले लेते हैं। और जो किसानी करते हैं जो तमाम उनके किसान जो जोतते हैं उनको लाभ मिलना चाहिए। तो हम यही चाहेंगे कि उनका समर्थन मूल्य वापस हो और किसान को पहचान पत्र लागू करे। और जो तमाम में जो विश्व लेवल पर जो आज कह रहा है कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय WTO के विरोध करते हैं, आज वो विश्व कह रहा है कि जो इंडिया जो विश्व में तमाम जो विकसित देश हैं वो आज भी बीज पर कीटनाशक पर तमाम में 80% सब्सिडी देता है, लेकिन यह भी इंडिया किसानों को मात्र 10% से 20% के अंदर में ही सब्सिडी दे रहा है। तो जो हमारा लागत मूल्य है वो बढ़ जाता है और हम लोग लागत मूल्य के हिसाब से उनके 1.5 गुना दाम पर उनको हम उसका मुआवजा मांग रहे हैं, उसका कीमत मांग रहे हैं, जो सरकार आज भी देने के पक्ष में नहीं है। तो इसी सब के लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जो किसान मजदूर का है तो मजदूर जो 4 गो जो बिल लाया कोर्ट बिल, तो वो मजदूर के विरोधी में है। मजदूर आज के डेट में वो कह रहा है कि 12 घंटा कार्य दिवस होगा और जो कंपनी है वो कभी भी उनके घाटे में अगर होगा तो बंद कर देगा, लेकिन उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगेगा। मजदूर का बकाया पैसा अगर है तो उसमें कोई अधिकार नहीं है आपको लेबर कोर्ट जाने का, इसलिए कि वो कंपनी घाटे में चल जा रहा है। हम कह रहे हैं कि जब आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो घाटे में रहो या फ़ायदे में रहो, उनका मजदूरी मिलना चाहिए। तो वो आज जो कानून जो बना रहा है, जो लेबर कोर्ट ख़त्म कर रहा है, जो लेबर कमीशन कर रहा है कि कमीशन बना देंगे, लेबर कोर्ट ख़त्म करेंगे। पहले लेबर कोर्ट भी बना था, भले वो न्याय नहीं दिया हो, उसमें था कि 90 दिन के अंदर में उनका हल करना है समस्या, लेकिन वो भी आज
80% 90% समस्या उस हल नहीं कर पा रहा है, और उसमें 10% से लेकर 5% तक समस्या हल होता है, लेकिन लेबर कोर्ट में। लेकिन फिर भी उसमें जाने का अधिकार था, उसमें हक अधिकार, लड़ने का अधिकार था, आंदोलन का अधिकार था, उसमें केस कर लेबर कोर्ट जाने का अधिकार था, मांगने का अधिकार था। लेकिन वो भी सब नए कानून में जो ख़त्म कर रहा है, और कारपोरेट घराने और जो कंपनी के हित में वो अपने कानून बना रहा है। इन कानूनों को हम विरोध कर रहे हैं, और हम इसी सवाल पर आज आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिला स्तर पर, राज्य देश स्तर पर ये आंदोलन है। ये थे किसान नेता और करते हैं गुड्डू जी, क्या है आज का मांग, क्या है? आज पूरे देश के अंदर में हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हुए हैं, एक किसानों की सवाल को लेकर और मजदूरों की सवाल को लेकर। जो लगातार मजदूरों और किसानों पे हमला हो रही है, जो उनके हक और अधिकार नहीं मिल पा रहा है, इसको लेकर तमाम पूरे देश के अंदर में व्यापक रूप से हम लोग जो है कि सड़क पे हैं। और MSP जो प्रीपेड बिजली मीटर है, जो 2020 जो कानून लाया गया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम आज यहाँ पर आज विरोध मार्च कर करके अपनी मांगों को बात रख रहे हैं। मैं बिरजू चौधरी, बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ और भाकपा माले दाऊदनगर शहर का सचिव हूँ। आज हम लोग अखिल भारतीय किसान महासभा और केंद्रीय श्रमिक संगठन के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज हम लोग यहाँ प्रतिवाद मार्च निकाले हुए हैं। आज भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर ये हमारा कार्यक्रम आंदोलित है, और हम मजदूरों के सवालों पर मैं बात रखना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में चुपके से, जो उस वक्त पूरा देश त्राहिमाम था, पूरा दुनिया त्राहिमाम थी, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो अवसर का फ़ायदा उठाया, आपदा का फ़ायदा उठाया और मजदूर विरोधी 4 श्रम कोड लाए। मैं बता देना चाहता हूं कि जब तक यह 4 श्रम कोड वापस नहीं लेते हैं, तब तक हम मजदूरों का आंदोलन जारी रहेगा। और उसी समय उन्होंने पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाते हुए, उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाते हुए और ये कहते हुए कि कोरोना आवर में, लॉकडाउन के समय में उद्योगों में नुकसान हुआ है, घटा हुआ है, इसकी भरपाई के लिए आपको उन पूंजीपतियों के सहयोग में आपको 12 घंटा काम करना होगा, सहयोग करना होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि ये कितनी शर्मिंदगी की बात है कि जो हमारे मजदूर खून जला करके, पसीना बहा करके और अपनी जो है मजदूरी करते हैं, देश की सेवा करते हैं, उनकी सम्मानजनक मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। लेकिन कितनी निर्लज्जता के साथ ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहते हुए ये 4 श्रम कोड बिल लाया कि जो है पूंजीपतियों को नुकसान हुआ है, उसको इसलिए 12 घंटा आपको काम करना होगा। मेरे मित्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि ये हमारे मजदूरों के खून पसीने से बनाई हुई जो कानून था, 4 घंटा काम, 4 घंटा मनोरंजन और 4 घंटा आराम, ये जो है हमारा कानून को नरेंद्र मोदी समाप्त कर दिया है। इसलिए ये कानून को पुनः हम जो है, हमारा 44 जो है श्रम कानून था, जिसमें हमारा तमाम किस्म के उसमें अधिकार दर्ज था, उन्होंने वो समाप्त करके 4 श्रम कोड बिल लाया है। इसलिए अंतिम तक हम संघर्षरत रहेंगे कि जब तक यह 4 श्रम कोड वापस नहीं करते हैं, तब तक हम मजदूर सदन से लेके सड़क तक, हमारे मजदूर के नेता सदन में और हम सड़क पर आंदोलित रहेंगे और हम अपना हक लेकर के रहेंगे। इसी के सवाल पर हम जो है 8 घंटा काम जो है सरकार इसको मान्यता दे, उद्योगों में, प्लांटों में, फैक्ट्रियों में, और तमाम फैक्ट्रियों को वो जो निजीकरण करते जा रहे हैं, तो वो निजीकरण पर रोक लगाएं। अगर जो निजीकरण प्लांट को कर दिया है, उद्योगों को कर दिया है, फैक्ट्रियों को कर दिया है, संस्थानों को कर दिया है निजीकरण, तो वो तमाम उद्योगों में, प्लांटों में, फैक्ट्रियों में, तमाम संस्थानों में आरक्षण लागू करें। यही हम लोग का ये मांग है। इसी के साथ हम लोग आज 9 अगस्त को प्रतिवाद मार्च निकाले हैं।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद 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 बिहार राज्य निर्माण मजदूर यूनियन एक्ट 2 जिंदाबाद 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 संगठन जिंदाबाद 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 अखिल भारतीय किसान महासभा जिंदाबाद 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 भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।